सर्वप्रथम हमें उलझन किससे है, हमको इसको समझने की जरूरत है। पहले सर्वप्रथम हम ये समझें कि हम खुद के उलझन में उलझे हुए हैं या किसी दूसरे से उलझे हुए हैं। तो अगर अंतर मन से देखें तो हम अपने ही मन की उलझन में उलझे हुए हैं, और ये आपकी नहीं है, ये पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में जहां भी चले जाओ, किसी से पूछ लो कि क्या तुम जीवन मुक्त हो, क्या तुम आनंद से भरे हुए, परमानंद से में डूबे हुए हो, तुम्हारे पास कोई चिंता, कोई उलझन, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई भय क्लेश नहीं है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे कि हाँ नहीं है। सबका कुछ न कुछ है। हाँ, संत जनों की बात है, अलग है, पर संसार में सबका यही हाल है क्रमशः। तो आपकी भी है, इसीलिए इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। पर अब कैसे है, इसको समझने की जरूरत है। अब समझना कैसे है, जैसे आप कह रहे हैं हमारी पत्नी, चाहे हमारे बच्चे, एक लोग, दो लोग, तो सबके साथ लोग हैं हमारे। अब हमारे पास साथ भी लोग जुड़े हुए हैं, हम किसी को मान बैठे हैं बस कि यही सत्य है, यही अपना है, यही सत्य है, यही सब कुछ है, चाहे वो भोग, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे वो स्थान। अब हमको इससे निकलने की जरूरत है, इनसे निकलेंगे। फिर आएगा शरीर, भैया शरीर भी है, तो शरीर तो बाद की, पहले तो सबसे पहले जो हम माने हुए हैं कि ये हमारे अपने हैं। सब में भगवत भाव करें, सब में भगवान को देखें। अब जो हमें सेवा मिली है, जो हमारा बच्चा हो, परिवार हो, पत्नी हो, घर, माता पिता, जो भी रिश्ते नाते सगे संबंध, जिनको भी हम, जो हमारे करीब हैं शरीर के, उन सब को भी, और जो नहीं है उनको भी, हम सब में भगवत भाव करें। पर फिर भी अगर नहीं भी भगवत भाव जब तक बन रहा है, तो इतना तो करें कम से कम कि हाँ प्रभु, आपने कृपा करके जो सेवा दिया है, बस आपकी ही कृपा से ये सब कार्य करते हुए आपकी ही चरणों में लग करके ये सेवा कर रहे हैं, बस इसे आप स्वीकार करो। जो भी कर्म क्रिया करो सब भगवान को समर्पित करो, और सब कार्य करते नाम जप कर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत हो रही है नाम जप करने में? आप दुकान में बैठे हैं तो क्या भगवान के आप नाम स्मरण नहीं कर सकते, नाम नहीं जप सकते? कितने ऐसे साधक हैं जो 12-12 घंटे काम करते हैं, फिर भी वो कहते हैं हम 30,000, 40,000, 50,000 नाम जप कर लेते हैं। वहां रहते हुए भी वो नाम जप कर सकते हैं। हमारा बाकी बाहरी शरीर की सब क्रियाएं लगी हुई है, पर हम अंदर से तो हम जप ही सकते हैं चित्त से। चाहे जैसे समय मिलता है, ऐसा तो किसी के पास नहीं कि कोई समय ही नहीं मिलता है नाम जप करने का, बिल्कुल मिलता है, बस समझने की जरूरत। हम जब समझ जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं तो फिर तो हम इसी में फंसे रह जाएंगे। वैसे तो किसी के लिए भी फिर कहेगा, हर कोई संसार में उलझन में पड़ा हुआ है, इस मन की उलझन में सब उलझे हुए, सारे लोग मन की उलझन में है, कोई ऐसा नहीं है जो उलझा हुआ नहीं है। बस इसको जो समझ लिया बस वो निकल गया, जो नहीं समझा वो इसी में फंसा हुआ है। जैसे एक हमने पढ़ा था कहीं, एक राजा और उनके गुरु के प्रसंग है। वो जो गुरु थे उनसे कहा कि गुरुदेव, हमसे तो कभी कोई ऐसा आध्यात्मिक साधन ही नहीं होता है, भक्ति भाव ही नहीं बनता है, क्योंकि ये राजकाज में ऐसे हम उलझे हुए हैं कि ये हमको ऐसे जकड़ रखा है, पकड़ रखा है कि एक मिनट की भी फुर्सत नहीं होती कि राजकाज को छोड़ करके और हम कोई साधन कर सके, कोई भजन कर सके। तो बोले हाँ बिल्कुल होगा। तो गुरुदेव कैसे हम इससे निकले, अब आप ही बताएं। बोले ठीक है, हम आपको इसका उत्तर राजन बहुत जल्द देंगे, अभी इसको यहीं विश्राम करते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने टाल दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह जो वाटिका, राज्य वाटिका थी, उसमें राजा वन विहार के लिए निकलता था। राजगुरु थे, उनको पता था। वो एक वृक्ष को पकड़ करके और चिल्ला रहे हैं, राजन बचाइए, राजन बचाइए। राजा सोचा अरे ये तो आवाज गुरु जी का है। वो दौड़ करके गए उस वृक्ष की तरफ। वहां जा करके देख रहे हैं कि वो वृक्ष में लिपटे हुए हैं, वृक्ष में गुरुदेव जो है वो लिपटे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं राजन बचाइए, बताइए। तो बोले किससे बचाएं गुरुदेव? तो बोले इस वृक्ष ने हमको पकड़ रखा है, इससे बचाइए, इससे छुड़ाइए हमको। बोले गुरुदेव आप परिहास कर रहे हैं, ये वृक्ष भला कैसे आपको पकड़ सकता है? ये तो जड़ अवस्था में खड़ी रहती है, ये कैसे पकड़ सकता है किसी को? नहीं नहीं, ये पकड़ रखा है हमको, ये छोड़ ही नहीं रहा है, आप देख लीजिए। गुरुदेव आप परिहास कर रहे हैं, आपकी कोई लीला है? ऐसा राजा कई बार उनसे फिर निवेदन किया, गुरुदेव छोड़ दीजिए आप। आई बोले महाराज इस सचमुच में हमें पकड़ रखा है, आप विश्वास तो करिए। तो राजा झल्लाए, गुरुदेव आप क्या सुबह सुबह परिहास कर रहे हैं, कोई वृक्ष भी कभी किसी को पकड़ सकता है? तो उन्होंने बोला बिल्कुल पकड़ सकता है, जैसे आपको ये जंजाल ने पकड़ रखा है, राजकाज ने पकड़ रखा है, उसी प्रकार से। फिर उन्होंने राजा को और विस्तृत समझाया, राजा के आंखें खुली। तो उसी प्रकार जैसे हमने मान लिया, बस हमने यही मान लिया यही सत्य है,
जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लिया, और जो सत्य है उसको हमने कभी माना ही नहीं, उसको असत्य के रूप में रखा है। जो सब छूटना है, जो सब बिछड़ना है, जिससे सब दूरी होना है, उसको हमने सदा सर्वदा के लिए अपना मान रखा है। बस ये मान लिया है, सिर्फ है नहीं, मान लिया। बस इसी को समझने की जरूरत है। अगर ये समझ में आ गई, इसीलिए हमें बस अपने मन को जो है वो मन पर नियंत्रित होकर के, नियंत्रण करके मन को, और हमें नाम में लगना है। बस भावना ऐसा करना है, सब कार्य करते हुए उस भाव बदलने की जरूरत है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। राधा वल्लभ लाल की।